अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 29 अप्रैल से 5 मई 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी मिसाल ज़ोहल तमाम माह जायजा के 11वें घर में रुजत में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है उसमें इल्तवा का सबब बन सकता है, उसको डिले कर सकता है, जबकि दूसरों से वाबस्ता आपकी तवक्कुआत और उम्मीदें भी पूरी नहीं हो सकेंगी, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर आपको बहुत ज्यादा मायूसी भी हो सकती है, यानी आप दिल पे ले सकते हैं। जायजा के छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके मुलाजमती सुकून को यकीनी बनाने के अलावा कई अहम ओहदेदारियों या ओहदा के हुसूल में मददगार साबित हो सकेगा, यानी मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो साबित हो सकती है। 1 मई को मरीख जोल मुकाबला के बायस आपको अपने हालात पर कंट्रोल पाने की जो ख्वाहिश है वो जन्म ले सकती है, जिसके बायस आपके लिए तजर्बाती उमूर की अंजाम दही मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अप्रैल को तहम्मुल मिजाजी और इत्मीनान से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में आपको पछताना न पड़े। 30 अप्रैल को कारोबार और करियर से मुतल्लिका अमूर जो है नाजुक मरहले में होंगे। 1 मई को अपने असूलों के मुताबिक काम करने की कोशिश कीजिएगा। 2 मई को अपने अजीज़ो अकारब के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की कोशिश करनी, क्योंकि कोशिश होती है आपको करना होगी। 3 मई को हर किसी को उसकी हैसियत के मुताबिक इज्जत दीजिएगा। 4 मई को आपके कारोबारी उमूर में मुनाफा का रुझान रहेगा। 5 मई को आपके मामलात में कामयाबी का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें फतेह का अंसर, दूसरों को डोमिनेट करना या कामयाबी के हसूल का जो सिलसिला है वो मजीद बेहतर हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सात असरात का जो हामिल दिन है वो 29 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 30 अप्रैल, जबकि 1, 2 और 5 मई के दिन भी इसके साथ शामिल हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ता मुकम्मल तौर पर आपके लिए एहतियात पसंदी का है, एहतियात तलब है, इसलिए अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम वतसमा में रुजत की हालत में मौजूद होगा, इसलिए अपने अहम कारोबारी मामलात को अच्छी तरह से सोच समझ कर ही अमली इकदाम करने की कोशिश कीजिएगा। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम जायजे के तीसरे घर में रहते हुए बाहमी समाजी ताल्लुकात और किसी तयशुदा सफर को खास अहमियत का हामिल बना सकेगा। जायजा के 5वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके रुमानवी उमूर में सुकून और खुशी का बायस बन सकेगी, जबकि आपकी औलाद जो है वो फर्मा बरदार साबित हो सकेगी। 1 मई को मरीख जोहल जो है मुकाबला जो है मरीख और जोहल मुकाबला की हालत में एक दूसरे के सामने होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मौजूदा हालात पर काबू पाने की जरूरत पेश आ सकती है, जबकि बीमारी का खर्चा भी हकीकत बन सकता है, लिहाजा मुहतात रहने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अप्रैल को आपको अपनी जो जाती सवारी है पर्सनल कन्वेंस की तरफ से परेशानी लाक हो सकती है। 30 अप्रैल को रूहानियत के हुसूल के लिए बेहतर रहनुमाई मुयस्सर नहीं आ सकेगी, इसलिए टकरे मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 1 मई को आपके ख्यालात में मुस्बत तब्दीली जो है वो आ सकती है। 2 मई को अखराजात बढ़ने का इम्कान सामने आ सकता है। 3 मई को अपने उसूलों पर कायम रहने की कोशिश कीजिएगा। 4 मई को अपने काम सोच समझ कर अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। आज का दिन जो है अपने निजी उमूर निपटाने के लिए नुमाइश का दिन जो है वो साबित हो सकता है। 5 मई को मुश्तरका सरमायाकारी का मौका मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सात असरात का हामिल दिन 29 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो हैं वो 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई और 5 मई के साबित हो सकते हैं। इन दिनों में मुहतात रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। और आजकल वैसे भी जो सिलसिले चल रहे हैं, एनवायरनमेंट चल रही पूरी दुनिया में, किसी के पास बर्दाश्त तो है नहीं, और जब वो हाइपर होता है तो फिर दिमाग माउफ हो जाता है और बहुत कुछ गलत हो जाता है, जिसका खमियाजा फिर कई नस्लों तक भी और कम से कम अपनी जिंदगी तक तो जरूर भी भुगतते। तो इसलिए प्लीज अपने आप को ठंडा रखिएगा, सुकून से फैसले करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज हौत स्पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजे के चौथे घर में रहते हुए आपके घरेलू सुख को यकीनी बनाने के अलावा जाती सवारी खरीदने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून तमाम हालती उरूज में होने की वजह से आपके कई एक मसाइल के
सामने जो है वो ढाल बन सकेगा। 4 मई को अतारद नेपच्यून तस्दीस के ज़रिए सर अपने तख़य्युल को, अपने जो भी इनर जो आपके विशेष हैं, जो भी आपके तसव्वुराती कैफियत है, उनको हकीकत का रंग देने की कोशिश करेंगे, यानी कुछ अमली जदोजहद का आगाज़ करेंगे। जबकि आपकी मुस्बत सोच और तख्लीक काबिलियत जो है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो यकीनन मज़ीद पहले से बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अप्रैल को आपको ज़ाती सवारी की तरफ से परेशानी हो सकती है। 30 अप्रैल को रूहानियत के हुसूल के लिए बेहतर रहनुमाई नहीं मिल सकेगी। 1 मई को टैक्स वगैरह के मामला ज़ेरे गौर रहेंगे। 2 मई को अपने माली उमूर पर तो नजर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। 3 मई को नई सरमायाकारी मुनाफा बख्श रहेगी, लेकिन वक्त का ज़िया भी हो सकता है। 4 मई को तरक्की की नई राहें जो हैं वो हमवार हो सकेंगी या उस्तवार हो सकेंगी। 5 मई को मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं अपने फराइज मंसूबी खुश दिली से अदा करने की कोशिश करेंगे, जिससे इनको माली तौर पर फायदा भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन है वो 29 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 30 अप्रैल, 1 और 2 मई के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।